फिटकरी का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसको लेकर के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मैसेजेस भी मेरे पास आए कि फिटकरी का हमने इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन हमारी जो स्किन है फिटकरी को लगाने से थोड़ी-सी ड्राई हो जाती है। ऑलरेडी मतलब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फिटकरी जो है ना आपकी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई करती है। इसलिए जब भी आपको फिटकरी को इस्तेमाल करना है, कोई भी आप फेशियल ऑयल, मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, तभी जो है ना आपको फिटकरी के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि ड्राई स्किन है अगर आपकी, तो किस तरीके से आपने इस फिटकरी को इस्तेमाल करना है। बाकी ऑयली स्किन वालों के लिए तो झटपट सा उपाय मैंने बताया ही था कि आपको क्या करना है, गुलाब जल लेना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये फिटकरी का टुकड़ा लिया और इसी टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी ड्रॉप्स आपने गुलाब जल की ऐड कर दी और इसको इस तरीके से अच्छे से अपने फेस के ऊपर रब कर लिया। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना फेस के ऊपर, तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, तो पिंपल्स को क्योर करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑयली स्किन वालों के लिए तो मतलब सिंपल तरीका है, आप फिटकरी को इस गुलाब जल की हेल्प से यूज़ कीजिए। अगर आपने पानी बना करके रख लेना है मतलब गुलाब जल के अंदर ही, तो आपको मैंने वो भी बताया था कि आपने जितना क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उतनी क्वांटिटी का गुलाब जल लीजिए, उसके अंदर ये फिटकरी का टुकड़ा डिप कर लीजिए, अच्छी से 2 मिनट के लिए रखे रहने दीजिए और उसके बाद उस पानी को वापस से अपनी बॉटल में डाल लीजिए। और जब भी यूज़ करना है तो आप कॉटन बॉल की मदद से इस गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया। ठीक है, और बाकी अभी बात कर लेते हैं कि ड्राई स्किन वालों को क्या करना है। ड्राई स्किन वालों को देखिए मैं एक क्रीम बना करके बता देती हूँ, और फिटकरी को यूज़ करने का एक तो तरीका मैंने ये भी बताया था। बाकी अगर आप फिटकरी का पाउडर बना लेते हैं, लेकिन पाउडर आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जितना आपसे पॉसिबल होता है। मतलब उसका कण जो है ना आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल भी आपको फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांच के कण की तरह हो जाता है अगर आप दरदरा इसको पीसोगे। तो बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह है, तो आप अगर लगाओगे अपने चेहरे के ऊपर तो आपको उस तरीके से फील भी नहीं होगा और आपको कोई मतलब कि नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन के ऊपर। तो मोस्टली मैं मतलब आपको सिंपल वाला तरीका बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हम क्रीम बना करके रख लेंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा पाउडर। घबराइए नहीं, अगर आपका पाउडर थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ रह भी गया, दरदरा रह भी गया, तो उसको आपको क्रीम में ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए आपकी क्रीम के अंदर। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो दिक्कत कोई भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी जब आप अपने चेहरे पे कुछ भी रब करते हो ना, मैंने पहले भी बताया कि जोर जोर से रगड़ना नहीं है। कोई ऐसी चीज जो आपको फील हो रही है कि आपके चेहरे पे मतलब आपको पेन जैसा फील करा रही है, वो भी चीज आपको अपने चेहरे पे यूज नहीं करनी है। तो चलिए फटाफट से क्रीम बनाते हैं। क्रीम बनाने के लिए पहले तो आप एक इस तरीके का जार ले लीजिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कांच का हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर नहीं भी है तो कोई भी जार जो भी आपकी क्रीम का खाली हो गया है ना, तो वो आपने लेना है। इसमें क्या है कि आपके लिए इजी हो जाएगा, आपने जस्ट इस जार में ही बनाया, कोई भी इंग्रेडिएंट आपका बेस्ट नहीं गया और फटाफट से आपकी जो क्रीम है बन के रेडी हो गई। आप अपने साइड ड्रॉर पे जहाँ पे सोते हो ना, वहां पे इसको रखो। जितनी कर आपको लगानी है ना रात को सोने से पहले, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब हम रात को सोते हैं ना, तो आपकी स्किन भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है, और इस दौरान हम कोई साबुन, फेस वॉश, कोई केमिकल्स, कोई कुछ भी यूज नहीं करते और स्किन आपकी रिपेयर करती है खुद को। तो अगर आप रात को सोने से पहले लगाते हो कोई भी चीज, जो भी स्किन केयर कर रहे हो आप, तो आपको उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। आप दिन में भी कर सकते हो, जैसे हाउसवाइफ है, घर से बाहर आना जाना नहीं होता, तो आप दिन में भी लगा सकते हो। अपना काम काज किया, वो आपकी क्रीम आपके चेहरे पे लगी रहने दी। कौन सा भी हमने पूरा दिन भर बहुत ही ज्यादा मेकअप करके इधर उधर घूमना है। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ ऑयली स्किन वालों के लिए। पहले तो आप कोई सी भी क्रीम, जो अभी आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप लोशन, जैसे मैं ये लोशन इस्तेमाल करती हूँ, हाथों पे भी लगाती हूँ और चलते चलते फेस के ऊपर भी यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आपने ये ले लिया, जितनी क्वांटिटी में आप क्रीम बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आपने ये ले लिया। और इसके साथ ही देखिए आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है गुलाब जल, सॉरी आपने ले लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या है कि आपको पता ही होगा, ये देखिए इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर में ही होता है ऑलरेडी। ठीक है, क्रीमी टेक्सचर में ही है। तो इसका क्या है कि आप जब इसको क्रीम में ऐड करोगे तो एलोवेरा के गुण इसमें आ जाएंगे। ये क्रीम अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, जैसे कोई भी आपने जो फेशियल क्रीम लगाते हो, डे क्रीम, नाइट क्रीम, जो कुछ भी है, या लोशन, अगर आपको नहीं लेना है, ये जस्ट आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही तैयार करना है, तो आप एलोवेरा की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार हमें ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब तक हम मतलब ये मार्केट वाली ये कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाते ना, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस तरह का कि हमारे जो हाथ
पैर हैं, हमारा जो फेस है अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो चुका है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेटिस्फेक्शन। जब तक इंसान सेटिस्फाई ही नहीं है ना, तो वो कर ले चाहे जितने मर्जी जतन, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद का सेटिस्फेक्शन होना। तो इसलिए आप वो भी ले सकते हैं, मतलब मैंने इसलिए ली है थोड़ी सी, ताकि मतलब वो वाला फील भी आ जाए। और इस क्रीम को आप अपने हाथों पैरों पे भी लगा सकते हो। हाथों पैरों पे क्या होता है कि हम ना मैक्सिमम अपनी स्किन की केयर करते रहते हैं, फेस की, लेकिन हाथ पैर को इग्नोर करते हैं। और हमारे हाथ पैर जो है ना बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए से, बहुत ज़्यादा डल, बेकार, काले काले से पड़ते जाते हैं। और फिर जब कभी शादी पार्टी फंक्शन या कहीं बाहर जाना होता है ना, तब हमें याद आती है कि ओहो हमारे हाथ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको हमेशा अपना ख्याल रखना है भाई, ठीक है। एक ही तो जिंदगी दी है भाई भगवान ने, तो इसमें अपने लिए जियो, थोड़ा सा मतलब वक्त अपने लिए भी निकालो। माना कि हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, लेकिन अपना आप भी जरूरी है। तो इस तरीके से आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी को लेंगे जितना आप बनाना चाहते हैं। एंड इसके बाद देखिए इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसमें ऐड कर लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल। और जैसा मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ कि विटामिन ई के जो ये कैप्सूल है ना, ये आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अगर आपको बहुत ज़्यादा कालापन है, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को 2 से 3 कैप्सूल ले सकते हो, क्योंकि ये ना बहुत फायदेमंद होते हैं आपकी स्किन के लिए। स्पेशली आपके फेस के दाग धब्बों को दूर करने के लिए ये यूज होते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से ही ये जानी जाती है, और आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में ये कैप्सूल इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं लेने होंगे ना ये, तो आप बादाम रोगन का इस्तेमाल करना, लेकिन बादाम रोगन होना चाहिए स्वीट आलमंड ऑयल, जो हम अपने फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब दूध में आपने सुना होगा कि 3-4 ड्रॉप्स आप बादाम के तेल की डालो और उसको पी लो, तो इंटरनली भी आप हील होते हो, और बाहर एक्सटर्नली तो खैर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा गजब की हो ही जाती है। तो वो चीज़ आपने लेनी है। ऐसा नहीं कि आपने जो बालों पे लगाने वाला ऑयल होता है ना, बहुत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे बजाज वगैरह, ये तो वो नहीं होते हैं आपकी स्किन पे लगाने के लिए, वो नहीं लगाने हैं, वो नहीं यूज़ करना है। आपने बादाम रोगन का इस्तेमाल करना है, या फिर कोकोनट ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हो, कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हो, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हमने मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो ऐड कर ही ली है, तो ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करेगी। तो ये जो कैप्सूल हैं, ये आपके पिगमेंटेशन, फेस के दाग धब्बे और बाकी सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हैं। तो आप यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ, ये है ग्लिसरीन, और ये भी आपको जरूर ऐड करनी है। जिनको ड्राई स्किन की समस्या है उनको तो जरूर, डेफिनेटली, श्योरली आपको ये चीज़ लेनी है, क्योंकि आपकी स्किन को हील करने का काम करती है और मॉइस्चराइज भी करके रखती है। आपको ये भी नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईजिली मिल जाएगी, 20-25 रुपए का पैक आ जाएगा, जो कि आपकी पूरी सर्दियाँ चलने वाला है। तो वो आपने इसमें ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ड्रॉप्स के करीब ही आपने ऐड करनी है। एंड फिर देखिए इसमें आपने थोड़ा सा आप शहद भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी फेशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, और एंड में हम इसमें ऐड करेंगे फिटकरी। फिटकरी को अब आपने कैसे ऐड करना है, मैंने बताया आपको कि आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना। देखिए किस तरीके का महीन आपका ये पाउडर होना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से आपका बिल्कुल महीन ये पाउडर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल फैल रहा है ना, जैसे बिल्कुल टच हो रहा है आपकी स्किन के साथ, तो इस तरीके का आपका ये होना चाहिए। अगर इस तरीके का नहीं है तो थोड़ी देर आपने इसको क्रीम के अंदर ही रखना है, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। लगभग 2 चुटकी के करीब आपने ये जो ऑयल ये जो फिटकरी का पाउडर है, ये आपने इस्तेमाल करना है, और अच्छे से इसको इस तरीके से सारी क्रीम को मिक्स कर लेना है, और अच्छे से ये जो फिटकरी का पाउडर है ना, ये डिजोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाती है, और इस तरीके की आपकी ये क्रीम बनती है। इसको आप लेंगे अपने फेस के ऊपर, इस तरीके से लगाएंगे। फेस आपका क्लीन होना चाहिए। जब भी आप रात को कोई भी स्किन केयर कर रहे हो, आपको हैबिट होनी चाहिए कि जब आप रात को बिस्तर पे आते हो ना, तो अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करके ही सोएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्किन पे ये काम करती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है, मेरे बोलने से ट्राई जरूर कीजिएगा।